हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मॉडर्न कंसेप्ट फॉर द जर्नल एंट्री इन अकाउंटिंग। मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे 5 बेसिक एलिमेंट्स इन अकाउंटिंग की। कौन कौन से 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है असेट, सेकंड हमारे पास होता है लायबिलिटी, थर्ड हमारे पास होता है इनकम, फोर्थ हमारे पास होता है एक्सपेंसेस और फिफ्थ हमारे पास होता है कैपिटल। इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के अलावा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर अकाउंटिंग में नहीं होता है ना। चलो स्क्रीन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। आप देखेंगे स्क्रीन पे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, असेट के केस में क्या होता है? असेट में होता है कि हम हमारे जेब से पैसा देते हैं और एक फर्नीचर मशीनरी क्या करते हैं, हमारे पास में लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आउटफ्लो मनी हो रहा है। हाँ सर, हो रहा है। अच्छा, एक्सपेंसेस में क्या होते हैं? सर एक्सपेंसेस में भी आउटफ्लो, आपकी जेब से पैसा जाता है और बदले में आप क्या करते हो? कोई सर्विसेज यूज़ करते हो। रेंटल प्रीमाइसेस यूज़ करी तो आपने क्या किया कि जेब से पैसा दिया और रेंट यूज़ किया। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी, पैसा दिया और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करी। ठीक है, तो एसेट और एक्सपेंसेस में हमेशा क्या होता है? आउटफ्लो मनी होता है ना। सेकंड बताओ, लायबिलिटी में क्या होता है? सर लायबिलिटी मतलब क्या? लायबिलिटी मतलब लोन नोट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स। यहाँ पर क्या होता है कि आप एक बार के लिए तो पैसा लेकर आते हो और कमिट करते हो कि मैं आज से 3 साल 4 साल बाद आपको वापस से क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आज की तारीख में क्या हुआ है? पैसा आया है या गया है? सर देयर इज ए इनफ्लो ऑफ मनी, है ना। ओके, इनकम में क्या होता है? सर इनकम में भी इनफ्लो ऑफ मनी होता है। यस। कैपिटल में क्या होता है? सर व्हाट यू मीन बाय द कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स फंड, मतलब कि बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस में क्या हुआ है? पैसा आया है या गया है? सर पैसा तो हमारे पास आया है। तो देखो, 5 जो बेसिक एलिमेंट्स थे वो अगर मैं मनी फ्लो के टर्म्स में बात करूँ तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। असेट और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक तरफ डिवाइड होता है, दूसरी तरफ लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल हमारा क्या होता है? एक तरफ डिवाइड होता है। राइट। अब ध्यान से सुनना, असेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होगा तब मैं क्या करूंगा? डेबिट। जब भी डिक्रीज होगा तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। ओके, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, मैंने सैलरी पे करी 5000 रुपीज। सैलरी मेरे लिए क्या है? खर्चा है, जनरल एंट्री के पास होगी डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस, क्रेडिट क्या करूंगा मैं? कैश, है ना। ओके, मैंने फर्नीचर परचेज किया। क्या किया मैंने? फर्नीचर परचेज किया। अब मुझे बताओ, फर्नीचर आपके लिए क्या है? असेट। वो अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, मतलब फर्नीचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसको डेबिट फर्नीचर, और क्रेडिट क्या करूंगा? कैश। लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आपने लोन लिया कुछ 5 लाख रुपीज का, है ना। लोन लिया आपने 5 लाख रुपीज के लिए, इनफ्लो ऑफ मनी हुआ है, लेकिन लायबिलिटी यहाँ पर बनी है ना। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो मैं क्या करता हूँ? उसको डेबिट करता हूँ, मैं क्रेडिट करता हूँ। सर हमारे मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? सर डेबिट करेंगे कैश और क्रेडिट क्या करेंगे? लोन्स। समझ में आया? क्या यहाँ तक कंफर्टेबल हो? थैंक यू।